देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सर सैयद एक ऐसा नाम है जिससे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ़ है और हिंदुस्तानी मुसलमानों के या हिंदुस्तानी आवाम के वो मसीहा माने जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश दौर में उन्होंने जन्म लिया, उसी दौर में उनकी वफ़ात हो गई, लेकिन उन्होंने आगे का नक्शा देख लिया था, हालात का उन्होंने जायज़ा ले लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी कौम को तालीम में लगाया और एक फ़ैसला किया कि हमारी कौम अगर तरक्की करना चाहती है, आगे के जो हालात आएंगे अगर उससे निमटना है तो उस वक्त ज़रूरी होगा तालीम से आरास्ता पैरास्ता होना, तालीम के हथियार से लैस होना। चुनांचे सर सैयद ने अपनी कौम को तालीम से आरास्ता करने के लिए एक मदरसा कायम किया, उसके बाद उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल मिली और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर में एक आइडियल यूनिवर्सिटी की हैसियत से मानी पहचानी जाती है। वहाँ के जो प्रोडक्ट है, वहाँ के जो पढ़ने वाले हैं पूरी दुनिया भर में काम कर रहे हैं और इल्म हासिल कर लेने के बाद वो हिंदुस्तान में एक नुमाया शनाख्त रखते हैं और सर सैयद की जो शख्सियत है वो एक मशाल राह है, एक आइडियल है। सर सैयद की पैदाइश हुई थी 17 अक्टूबर 1817 में और 27 मार्च 1898 में उनकी वफ़ात हो गई। सर सैयद ने अपनी ज़िंदगी में कई अहम कारनामा अंजाम दिया। ब्रिटिश हुकूमत में उनकी मुलाजमत थी, वो अदीब भी थे, उर्दू अदब पे उनका अच्छा खासा असर था, वो इंशा पर्दास थे, मजमून निगारी करते थे। उन्होंने शरीयत के मामले में भी मुदाखलत की, वहाँ भी किताबें तसनीफ़ की, लेकिन जो कारनामा उनका बाकी रहा है जिस पर चर्चा होती है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए तालीम के ज़रिए कौम को रास्ता दिखलाना, तालीम के राह अख्तियार करना। तो आज सर सैयद डे है, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में सर सैयद डे मनाया जा रहा है। मिल्लत टाइम्स में भी हम एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं सर सैयद पर, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, उनकी खिदमत जानने के लिए। और हमारे साथ है जनाब इंजीनियर सबी महमूद। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और AMU ओल्ड बॉय एसोसिएशन दिल्ली के सीनियर नायब सदर हैं, तो हम उनसे जानेंगे सर सैयद के बारे में, उनके मिशन के बारे में और बहुत कुछ जो आप चाहते हैं। सभी भाई बहुत खैर मकदम है आपका मिल्लत टाइम्स में। सर सैयद डे मना रहे हैं, सर सैयद डे मनाने का असल मिशन मकसद क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आपने ये वक्त निकाला कि इस पे सर सैयद साहब को याद किया जाए। सर सैयद डे का मिशन ये नहीं है कि सिर्फ मतलब बिरयानी खा ली जाए या खाना पीना खा करके और घर वापस चला जाया जाए। बेसिकली इस ज़रिए हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं या अलीगढ़ देना चाहता है कि किस तरह से उनकी जो सोच थी, उनकी जो तहरीक थी, उस जो वो चाहते थे उसको आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर सैयद साहब ऐसे दौर में पैदा हुए जिस दौर में मुगलिया सल्तनत मतलब ख़त्म हो रहा था और बहादुर शाह ज़फ़र का वो पीरियड था और उस ज़माने में 17 अक्टूबर 1870 को वो पैदा हुए और उस पीरियड में उनको ये लगा कि हमारी कौम जिस स्टेज पे अभी है, इस स्टेज पे इसको इल्म की और वो ऐसे इल्म की ज़रूरत है जिस इल्म में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो, जो उस ज़माने में जाहिर सी बात है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में था, इंग्लैंड में रहा होगा या फिर जो भी मतलब यहाँ पे ब्रिटिश आ रहे थे तो उनको उन्होंने देखा होगा, उनसे मुतासिर हुए होंगे कि बिना साइंस की एजुकेशन के, बिना साइंस की तालीम के हमारी कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। इसी वजह से उन्होंने जो है बहुत कोशिश की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया, जो आज आप देख रहे हैं कि उनकी नीयत, उनकी बरकत, उनकी मेहनत की वजह से, उनके जज्बे की वजह से आज तक ये कायम है और हज़ारों लोग वहाँ से फैज़याब होकर के दुनिया भर में मतलब छाए हुए हैं और खिदमत खल्क़ कर रहे हैं और सारी दुनिया में उनका नाम बाकी है। तो इसी वजह अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कह दिया कि सर सैयद डे बनाने का मकसद बिरयानी खाना नहीं है, चूँकि एक बड़ा मशहूर कर दिया गया आप लोगों को सर सैयद डे डिनर जो है, तो असल क्या वजह है इस मैसेज की? नहीं देखिए, खाने में कोई परहेज़ नहीं है, खाना तो मतलब अच्छी चीज़ें खाना चाहिए ही, मतलब उसी ज़रिए से ये मतलब कोई ऐसा मतलब ये है उस जगह पे आकर के हम उनको याद करें और याद करके जो उनकी तहरीक थी, जो उनकी सोच थी, जो वो चाहते थे कि हर जगह हिंदुस्तान के हर छोटे से गांव में एक स्कूल खुले, कोई भी हिंदुस्तानी सिटीज़न, कोई भी यहाँ की जो आवाम है वो जाहिल न रह पाए और सिर्फ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी, जिसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, उनका ये था ना कि कहा जाता है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस और सर पे जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ताज, ये उनकी बहुत बड़ी। अच्छा बताइए सभी भाई कि अलीगढ़ के हज़ारों फजला हैं, प्रोडक्ट हैं, दुनिया भर में छाए हुए हैं,
सर सैयद ने एक स्कूल, पहले एक मदरसा कायम किया, स्कूल बना, उसके बाद फिर इदारा यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं आज दुनिया भर में, हिंदुस्तान में है, तो वो कितना काम कर रहे हैं तालीम पर? कितने लोगों ने स्कूल कायम किया, कितने लोग कॉलेज कायम कर रहे हैं, कितने यूनिवर्सिटी कायम करके सर सैयद के ख्वाब को शर्मिंदा नहीं, ऐसा है कि वो जिस टाइम उनका पीरियड था तो ऑब्वियस सी बात है, वो मतलब मुगलिया सल्तनत से ब्रिटिश गवर्नमेंट आ रही थी, तो ऑब्वियस मुसलमान जो थे उस ज़माने काफ़ी अच्छी पोजीशन पे रहे होंगे, जाहिर सी बात है। अभी का जो सिनेरियो है, जो अभी हम लोग जिस पीरियड में जी रहे हैं 2019 में, अभी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो डिफरेंट है, उसको आप उससे कंपेरिजन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अलीगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल करके उन्होंने हर फील्ड में अपनी नुमाइंदगी की है, चाहे वो हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, हर तरफ। जैसे अभी आप नाम लें आज़म खान साहब का, उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी कायम की, जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने कायम करने की कोशिश की है। वो एमयू में वो वहाँ पे के सदर भी रहे, हाँ रहे हैं, और एमयू से उन्होंने तालीम हासिल की है। और जिस तरह से हमारे मैं जैसे दरभंगा से हूँ, हमारे मतलब दरभंगा के मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब वो एचआरडी मिनिस्टर थे, और उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा मतलब जो भी उनको मौका मिला है उस मौके एजुकेशन पे काम किया है। जैसे मानू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, वो उनकी ही कोशिशों की वजह से अब मतलब एक एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब जिसके ज़रिए काफ़ी लोग फैज़याब हो रहे हैं, वहाँ से काफ़ी डिग्रियाँ लोग ले रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। जैसे उनके रहते में जो है एमयू के भी 3 सेंटर 3 जगह खुले, मुर्शिदाबाद में, मल्लापुरम में, किशनगंज में। तो मतलब जो भी लड़के निकले हैं वहाँ से, जो भी उनकी कैपेसिटी हो रही है। आसाम में भी एक हमारे ओल्ड बॉयज़ हैं जिन्होंने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोली हुई है। इस तरह से अलीग्स और नॉन अलीग्स में भी, जैसे अशफाक करीम साहब हैं कटिहार में, उन्होंने मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश किया हुआ है। मधुबनी में अभी मधुबनी मेडिकल कॉलेज अभी इसी साल से स्टार्ट हुआ है, फैयाज साहब ने खोला है। यहाँ पर अल-फलाह में जवाद साहब वगैरह हैं, यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। हाँ, उसके अलावा भी जैसे जामिया मिल्लिया ही बनी है, तो अलीगढ़ के ही सारे ओल्ड बॉयज़ थे जिन्होंने जामिया मिल्लिया को भी कायम किया। फिर दिल्ली के अंदर जामिया हमदर्द है, ये भी। तो मतलब जो जहाँ से हो सकता है। अच्छा, आप लोगों ने कोई डेटा और अभी तक तैयार नहीं किया कि जो अलीगढ़ के निकल गया उन्होंने क्या है तैयार, लेकिन इस चीज़ को हम सिर्फ महदूद नहीं करना चाहते हैं कि अलीगढ़ सिर्फ अलीगरियंस का ही है, ऐसा नहीं है। वो सारी कौम की, सारी कम्युनिटी की, सारे लोगों की वहाँ से एक्सपेक्टेशन है। मतलब ये कोई आइकन बन गया है, मतलब ऐसा नहीं सब कह सकते कि सिर्फ अलीगढ़ है तो अलीगढ़ से जो पढ़े हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड रहना चाहिए। मतलब हाँ, ये है कि चाहे वो कोई भी हो, हर किसी का वहाँ से कोई ना कोई, चाहे वो खुद पढ़े होंगे, उनके वालिद साहब पढ़े होंगे, चचा पढ़े होंगे, भाई पढ़े होंगे, घर में कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर पढ़ा होगा अलीगढ़ से, जिसका उन पर असर रहता है। कहने मतलब ये है। अच्छा, मौजूदा दौर में जो अलीगढ़ है, जो मौजूदा सरकार है, वो बहुत ज़्यादा उसकी नज़र में अलीगढ़ खटक रही है। मुख्तलिफ मौक़े पर अलीगढ़ को टारगेट भी किया जाता है, माइनॉरिटी स्टेटस का वहाँ मसला है, और बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि जो एमयू की इंतज़ामिया है वही केस मजबूती के साथ नहीं लड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मजबूती के साथ नहीं लड़ रही है। हर किसी के अपने मतलब कुछ मतलब वो मसलहत होते होंगे जिसको बहुत ज़्यादा वो लीक नहीं कर सकते, लेकिन हर कोई वहाँ से हमदर्दी रखता है, जो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वहाँ के स्टूडेंट्स हों, जो भी हो, या पूरी कम्युनिटी हो, तो वो उनका अपना तरीका होगा जिसको वो तरीके को ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते होंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर से स्ट्रांगली लड़ भी रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। लेकिन वो कुछ ऐसा टेक्निकल वहाँ पे है माइनॉरिटी के स्टेटस को लेकर के, जिसकी वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं हमेशा इस चीज़ को कि नहीं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि एमयू एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट है जिसको आप एमयू का नाम ले लीजिए, उसको पोलराइज करना आसान होता है, मतलब किसी भी माहौल को सेंसिटिव। जबकि ऐसा नहीं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी है, DU है, हर जगह कुछ ना कुछ अभी स्टूडेंट्स हैं, उम्र है 20 साल 22 साल 24 साल की उम्र है, तो उसमें तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होगी ही। उस उम्र में किसी ने कुछ भी अगर छोटी सी एक्टिविटी कर दी तो अलीगढ़ का मामला है तो उसको ज़्यादा लाइमलाइट दे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी भाई के सर सैयद का जो मिशन था, जो ख्वाब था, जिन इरादों के साथ उन्होंने कायम किया था, अभी जो एमयू है या वहाँ की जो इंतज़ामिया, जो तलबे, तो वो जज्बा, वो मिशन उनके दरमियान बरकरार है या कुछ तब्दीली आ गई है पहले के मुकाबले में और अभी में? देखिए, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, बेसिकली उस ज़माने जो अलीगढ़ खुला बनी होगी, जैसे हमारे दादा खुद ही 1945-48 के अलीगढ़ से ग्रेजुएट थे, और उस दौर में जो लोग पढ़ने आते थे वो सो कॉल्ड मुस्लिम एलीट क्लास ही पढ़ती थी, मतलब या फिर अगर कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पढ़ता था तो वो मदरसे में तालीम लेती थी। बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट अलीगढ़ ऐसा है जो हमें लगता है कि हिंदुस्तान की पहली इतनी बड़ी बोर्डिंग यूनिवर्सिटी होगी अलीगढ़, जहाँ पे एक साथ 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स रहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि उस ज़माने में जो लोग पढ़ते थे वो
एक बैकग्राउंड जो उनका होता था ऑलरेडी बहुत ही मजबूत होता था। अभी भी जो लड़के पढ़ने आते हैं तो वो बेचारे ऐसा नहीं, वो मतलब कि एजुकेशन बैकग्राउंड से तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन हो सकता है कि फाइनेंशियली उनकी हालत उस तरह की जो पिछला कमजोर है, मतलब वो लोग भी आजकल पढ़ रहे हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ ऐसी जगह है कि जहाँ पे जिसके 3000, 4000, 5000 रुपये भी आते हैं वो भी वहाँ पे मतलब अपनी एजुकेशन मतलब है कि वहाँ हॉस्टल की फीस ज़्यादा नहीं है, एडमिशन फीस ज़्यादा नहीं, बहुत नॉर्मल है, बहुत ही नॉमिनल है। आज के डेट के हिसाब से बहुत ही सस्ती यूनिवर्सिटी है और फिर भी लड़के वहाँ से तालीम लेकर के अच्छी एजुकेशन लेकर के जाते हैं और हर कोई सबका ख्याल रखता है। मतलब जज्बे में तो कमी नहीं है, लेकिन जाहिर से पहले का सिनेरियो कुछ और था, अभी का सिनेरियो कुछ और है। वो जाहिर दुनिया चेंज हुई है, अब ज़्यादा लोग फास्ट हो गए हैं। पहले मतलब इतना हर चीज़ की इतनी लालच नहीं थी, इतनी ग्रीडीनेस नहीं थी, ये वजह है। आखिरी सवाल ये करेंगे कि एमयू ओल्ड एसोसिएशन जो दिल्ली बॉडी है, काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी पुरानी भी है, चर्चा होता है, आप लोगों का इलेक्शन होता है, हम देखते रहते हैं। तो आप लोग सर सईद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, उनके मिशन को ज़िंदा रखने के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं जो यादगार बने? इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है तब्रेज़ भाई। अभी हम लोग पिछले साल अभी हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे सदर साहब फसलुल्लाह साहब हैं, सेक्रेटरी साहब असलम साहब हैं, या इवन पूरी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हम सबका ये टारगेट है सबसे पहले कि दिल्ली एनसीआर के अंदर हम कोई एक ज़मीन पहले लें बड़ी सी, और जिसमें हम अलीगढ़ सेंटर बनाएं, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से मतलब कोशिश में लगे हुए हैं। इसी वजह से इस बार हम लोग 17 अक्टूबर को सक्सेस डे न करके 17 नवंबर पे टाला है। इस एक महीने में जो हमारा फाइनल स्टेज पे एक ज़मीन का एग्रीमेंट होना है, वो एग्रीमेंट कर करके हम ये चाह रहे हैं इस बार फंड रेजिंग डिनर कराएं, कि मतलब जो हम लोगों का बजट है उस बजट को हम लोगों के सामने पेश करें, जो हम एग्रीमेंट करके आए हैं कि भाई ये हमने ज़मीन है, ये ज़मीन हमने एग्रीमेंट कर लिया है। फंड रेजिंग का बता दिया, लोग सुनेंगे, कहीं आएंगे भी नहीं, कहेंगे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अलीगढ़ या पूरी कम्युनिटी अलीगढ़ के से ताल्लुक से बहुत ही जज्बाती है और आप सखी भी है, और अगर आपका जज्बा और नीयत साफ़ है तो ऐसा नहीं कि कौम में देने वालों की कमी है। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ़, ये आप देख लिया एमयू को देख लिया, ये तो सर साहब की नीयत ही है ना कि आखिर उस यूनिवर्सिटी में उनके कोई मतलब पोते पर पोते तो उस यूनिवर्सिटी को नहीं चला रहे हैं, लेकिन नीयत के वजह से ही तो आखिर वो यूनिवर्सिटी अभी तक फल फूल रही है। तो वही हाल है, हम लोग ये चाहते हैं कि ज़मीन यहाँ पे हम लोग को दिल्ली एनसीआर में ले लें, जिसमें एक सर सैयद हाउस बनाया, मतलब वो बनाया जाए, और इसमें मतलब कम्युनिटी के लिए एक अच्छा सा एजुकेशन सेंटर भी हो वो, और जहाँ पे कोचिंग भी चल सके, जहाँ पे कुछ बिजनेस भी जनरेट हो सके, जिससे यहाँ पे मतलब हम कुछ ऐसे रूम्स भी बने जो अलीगढ़ से लड़के निकल के आए तो उनको वहाँ पे कुछ दिन रहने का भी इंतज़ाम हो और कुछ काम आ सके वो जगह। सारा आप लोग एजेंडा है, तो आपको लगता है कि बहुत लेट ये लोग कर रहे हैं, बहुत पहले चीज़ें हो जानी चाहिए, लेकिन जो देर आज दुरुस्त है वो हम पीछे वालों को क्रिटिसाइज करने से फ़ायदा नहीं है। अब हमें इरादा है करने का, इंशाल्लाह पूरी मजबूती से करेंगे, और हम लोग सबके सब लगे हुए हैं। ज़मीन का एग्रीमेंट का मामला बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम एक साल में ये कर लेंगे। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, और अल्लाह आज का दिन हम ये बस खराज अक़ीदत सर पेश करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम इनायत फरमाए, और अलीगढ़ हो, जामिया हो, जामिया हमदर्द हो, या हमारे मुल्क में अमन सुकून रहे, सब चीज़ सही से चले, किसी की किसी पे बुरी नज़र ना लगे। जो अगर इसके ख़िलाफ़ कोई साजिश भी कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, और सारी चीज़ें सही से दुरुस्त चलती रहें। बहुत शुक्रिया सबी महमूद भाई, आपने सर सैयद के बारे में तफसील से तस्करा किया, हमारे नाज़रीन को बताया। तो नाज़रीन, आप सबी महमूद भाई से सुन रहे थे। एमयू ओल्ड एसोसिएशन दिल्ली के सीनियर नायब सदर हैं और अज़्म इरादे मजबूत है, और अब दिल्ली में एक सर सैयद हाउस बनाने जा रहे हैं। आप भी दुआ कीजिए और सर सैयद डे में तशरीफ़ लाइए, 17 नवंबर को है। और चूँकि अलीगढ़ वालों का जो डिनर है बड़ा मशहूर हो गया हुआ है कि वहाँ उठा पटक बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाई होती है, इस बार नहीं होगा तो कह रहे इस बार नहीं होगा। और बकिया सर सैयद हमारे लिए आइडियल है, मशाल राह है, और उनका जो कारनामा है वो यकीनन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए न सिर्फ मशाल राह है बल्कि वह हम सब के मोहसिन है। और हिंदुस्तान में 2 इदारे ऐसे हैं जो बुनियाद की हैसियत रखती है, असरी तालीम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दीनी तालीम में दारुल उलूम देवबंद। और हुस्न इत्तफाक़ ये है कि दोनों के बानी यानी दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और एमयू के बानी सर सैयद अहमद खान ने एक ही स्कूल और एक ही उस्ताद से तालीम हासिल की। तो स्कूल यहीं दिल्ली में है, एंग्लो अरबिक स्कूल, और उस्ताद थे मौलाना ममलूक अली नौतवी। मौलाना कासिम नौतवी ने दीनी अदारा कायम किया और उन्होंने असरी अदारा कायम किया। दोनों में बड़ा अच्छा तालमेल भी था। बताना ज़रूरी यहाँ पर कि जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ कायम किया तो वहाँ उन्होंने लाजमी तौर पर दीनियात का शोबा रखा, और उसके लिए उन्होंने मौलाना कासिम नौतवी को ख़त लिखा, और उन्होंने अपने दामाद को भेजा मौलाना अब्दुल्ला को, जो शोबे दीनियात के नाज़िम बने। और अभी भी अलीगढ़ में दीनियात का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बल्कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान में भी है उन सब के मुकाबले
में असरी तालीम के साथ दीनियात का शुबा भी अलीगढ़ में बहुत फ़ाल है, बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छा चल रहा है। और इन दोनों इदारों के दरमियान हम आहंगी भी बरकरार है और आज भी दोनों इदारों के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए, दोनों इदारों के प्रोडक्ट के दरमियान होनी चाहिए, मेरी ख्वाहिश होगी। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे रुखसत चाहते हैं। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपको कोई ख्याल है, कोई आइडिया आपके जहन में, तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और इसी के साथ हम ये शो ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।